क्या आप जानना चाहते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की क्या कॉस्ट है या क्या कीमत है? तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अलहवान ग्रुप का। अलहवान ग्रुप पाकिस्तान की लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। अलहवान ग्रुप का इस चैनल के बनाने का मकसद भी यही है कि फार्मर्स तक नस्ल कशी से मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचाई जा सके। आज साहिवाल के एक क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया है और वो ब्राह्मण के एम्ब्रियोज रखवाना चाह रहे हैं अपने रिसिपिएंट्स में। अभी 4 बज रहे हैं और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मेरी उनके साथ मीटिंग टाई अप है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि उनके साथ मेरी जितनी भी कॉन्वर्सेशन है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के मुतालिक, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे करवाया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीक़ाकार है, और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग कॉस्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आम तौर पर क्लाइंट्स का पहला क्वेश्चन होता है। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम गुफरान साहब और वकास भाई। इनका ताल्लुक़ 87 गांव साहिवाल से है, मडाली रोड पे। ये हमारे मेडिसिन के बहुत पुराने क्लाइंट हैं। तो अभी इन्हें रिसेंटली पता लगा है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया और अभी मैं इनके पास मौजूद हूँ। तो हम लोग बात करते हैं कि अभी इनका क्या सेटअप है, ये किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि ये इनका फ्यूचर का प्लान क्या है, इनका विज़न क्या है, ताकि उस हिसाब से इनको मैं गाइड कर सकूं और हम लोग एक तरीके से इस गुफ्तगू को लेके चलें। बताएं जी गुफरान साहब कि आप का सेटअप फ़िलहाल क्या है? फ़िलहाल हमारा सेटअप है बछड़ों का, और 2 गायें हमने परचेज़ की हैं जो ब्राह्मण या नुकरा के लिए। वो एक में ब्राह्मण रखवाया है, वो भी उसका देखो प्रेग्नेंट रहती है या नहीं। कौन सी नस्ल की गाय है जिसमें आपने ब्राह्मण रखवाया है? ये ऑस्ट्रेलिया क्रॉस है या डब्बी है? क्रॉस। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं ना कि हम लोग नुकरे की तरफ जाना चाह रहे हैं या ब्राह्मण की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो मुझे महसूस हुआ है ना, जी, नुकरा जो है वो कोई नस्ल नहीं, सही। वो एक हमारे साहिवाल जो आपका ये बैल खड़ा है, हाँ जी, इसमें एक अल्बिनो है, सही, जिसको हम लोग इंसानों के अंदर बिल्ला नहीं कहते। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम में से ही पैदा होते हैं ना, लेकिन ये है कि उसमें कोई खास तो नहीं होता। जी, ये सामन यही होती है इसकी, सारा कुछ यही बिल्कुल होता है। ऐसा ही है। उसमें वाइट स्पॉट आ गया, उसको आप पांडा बोल लेते हैं, उसका होंठ गुलाबी हो गए, वो गुलाबी कुछ चला खास गया, नहीं मतलब। है। लेकिन मैं इंसान की बात कर रहा हूँ सही, कि इंसान अगर बिल्ला पैदा होता है उसमें कुछ खास होता है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारी तरह ही है ना, बल्कि हमसे थोड़ा सा कम ही है, पीछे क्योंकि उसकी आंखों का मसला है बेचारे का, उसको धूप तंग करती है और सारा, ठीक है। तो ये कोई ब्रीड नहीं है, नुकरा जो है ये कोई ब्रीड नहीं है, ये कलर है जी जी, जिसको कुर्बानी के ऊपर पसंद किया जाता है साहिवाल की निस्बत या चोलिस्तान की निस्बत। बिल्कुल सही। अब मेरी नज़र में इसकी जो लोग इनकरेज कर रहे हैं ना कि आप नुकरे की ब्रीडिंग करें, सही, बेसिकली वो लोगों का नुकसान कर रहे हैं। सही। सिर्फ 1 दिन की मार्केट या 2 दिन की मार्केट के ऊपर आपके जो एक सिस्टम ब्रीडिंग का होना चाहिए जी जी, वो नहीं होने दे रहे। आपको कह रहे हैं कि आप उल्टी साइड पे कोशिश करिए, जो नुकरा पैदा करने की कोशिश करो। अब जो गाय आपने ये लेके रखी हुई है, हाँ जी, आपको क्या लगता है कि इसमें से नुकरा पैदा होने के चांसेस क्या हैं? नुकरा बोलते हैं वाइट कलर को पूरे, और पिंक जो नोज अगर आ जाए या ब्लू आईज आ जाए, आपको क्या लगता है कि आप इसमें से कितनी जल्दी ले सकते हैं? ये नहीं, देखें वो क्या कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मैं जो रखता हूँ ना वो 60-40 की कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ कि अगर 60-40 अब आप मुझे अगर खुद उसमें बताएं, स्पॉट आता भी है। अब आप मुझे खुद बताएं कि एक्सपेक्टेशंस के ऊपर या सोच के ऊपर कोई कारोबार होता है? वो तो थोड़ा सा हमें, क्योंकि हम लोग न्यू हैं, हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट नहीं, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कि हमें करना आपको पड़ेगा। लगता है कि एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कोई कारोबार होता है? देखें सोच के ऊपर रिस्क अलग चीज है, रिस्क लेंगे, रिस्क अलग चीज है। फिर ही कुछ एक बनेगा। चीज है कि आपको पता ही नहीं है
हाँ ऑब्वियसली हाँ, हमें अभी रिजल्ट क्या निकलेगा? हाँ रिजल्ट का हमें मैं कमरे में अंधेरे कमरे में बंद कर देता हूँ सही सही नो और आपको मैं कहता हूँ कि मुझे स्विच ढूंढ के दिखाएं, ढूंढ आप लेंगे, लेकिन टाइम मुश्किल होगा, टाइम मुश्किल होगा। ऑब्वियसली यही चीज है बेसिकली नुकरा। हाँ अगर आपकी ये गाय नुकरी होती उस पे आप नुकरा सीमन रखवाते तो बहुत आसानी से चांसेस ज्यादा आसानी थे से हो जाए। कि हम बेसिक पैदा हो जाए। हम लोग यही डिस्कस करने के लिए वहाँ पे गए थे कि हमारा ये प्लान है। तो मैं समझ उनसे रहा हूँ, मैंने मैं पूछा था कि या आप मैं हमें समझ अवेलेबिलिटी दे मैं सकते समझ रहा हूँ, मैं हैं। समझ फिर रहा हूँ। उन्होंने हमें गाइड किया था कि बेटा आप थोड़ा सा मैं इन समझ चीज़ों रहा को देखें। फिर अच्छा आप अब आगे इसमें further- ये प्रॉब्लम है कि नुकरा जो है ना वो इटसेल्फ एक डिफेक्ट है। सही तो अगर आप डिफेक्ट को दोबारा डिफेक्ट से ब्रीड करेंगे, यानी एक बिल्ले इंसान को जब बिल्ले औरत के साथ उसकी शादी करा दी जाए तो आगे भी Obviously बच्चे problem। वैसे पैदा होंगे और मज़ीद उनमें जोर प्रॉब्लम्स होंगे। बढ़ेंगे, बिल्कुल कम नहीं होंगे। अगर उसका बिल्लापन आपने निकालना है तो आपको किसी नॉर्मल लड़की के साथ उसकी शादी करानी हाँ, पड़ेगी ताकि बिल्कुल, वो फिर बेहतर हो। उसकी breed पीछे से ठीक हो जाके गया? बिल्कुल तो मैं बेसिकली इनकरेज नहीं करता इस चीज़ को। दिस इज नॉट ब्रीडिंग। बिल्कुल ब्रीडिंग हमेशा प्योर ब्रीड की होती है, जैसे साहिवाल है, सही चोलिस्तान है, आपका धन्नी है, दाजल है, व्हाटसएवर जितनी भी ब्रीड्स सही हैं। सही अब साहिवाल की ब्रीडिंग जो है वो आम हो चुकी है। बिल्कुल साहिवाल का बैल जो है उसकी 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत नहीं मार्केट में नहीं है। नहीं लग रही और फीमेल जो है वो 1 लाख रुपया, 1,10,000 रुपये बस से इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाती। कीमत नहीं है उसकी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनकरेज कर रहे हैं फार्मर्स को कि आप ब्राह्मण के ऊपर आएँ, सही क्योंकि ब्राह्मण की जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली क्वालिटी उसमें ये है कि मौसम का उसको कोई असर नहीं है। बिल्कुल साहिवाल जैसी है, चोलिस्तान जैसी है। आप इसी तरह अपने डेरे पे अगर उसको बांध के खिलाते हैं तो उसको ना कोई खोर का मसला, ना उसको कोई स्किन का मसला, ना उसको कोई मैदे का मसला, ना मक्खी से उसको कोई मसला है, ना धूप से कोई मसला है। पहली environment का है ना? चीज़ इसके एनवायरनमेंट का है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको, वो ये है कि ब्राह्मण नस्ल जो है वो 1.5 से 2 किलो वज़न गेन करने का डेली उसकी गुंजाइश है। गुंजाइश है। अब आप जब ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके पास जो चीज़ आई है वो स्पेशल है, आप उसका ख्याल रखेंगे और आपको पता है कि जो मैं उसको खिला रहा हूँ वो प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है हर तरह से। सही अब मेरा नॉर्मली लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं जी ठीक है हमारे पास ब्राह्मण बच्चा पैदा हो जाता है, आगे उसकी क्या फेट है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक फीमेल जो है अगर आपके पास प्योर ब्राह्मण पैदा हो जाती है तो वो है आपकी नस्ल बढ़ाने के लिए। बिल्कुल अगर आपके पास मेल पैदा हो जाता है तो अगर आप उसको बड़ा कर लेते हैं, सही 2 साल की एज का जो है वो एडल्ट माना जाता है ब्राह्मण का बुल, सही तो वो जो है वो 8 से 10 लाख रुपया तो कहीं भी नहीं गया, बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं भी नहीं गया। मैं गारंटी यहाँ दे के आपको कहता हूँ कि अगर मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे भी कहेंगे तो मैं 8 से 10 लाख रुपए में आपसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार। मैंने इस पे काफी सर्च किया हुआ है ठीक और हो गया? देखा भी हुआ है। तो ऑब्वियसली आप जब एफर्ट करते हैं एक प्योर ब्रीड पे एफर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। जब आप प्योर चीज़ पे जाएंगे उस पे एफर्ट करेंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। जब आप एक नॉर्मल चीज़ पे एफर्ट करेंगे तो उसका नॉर्मल रिजल्ट होगा ऑब्वियसली। तो ये है ब्रीडिंग। सही एक है जो आप फार्मिंग कर रहे हैं। फार्मिंग होता है कि आपने बछड़े लेके आए, पाले, कुर्बानी के ऊपर दे दिए, गाय लेके आए, दूध निकाला, बच्चे पैदा किए, फार्म बढ़ाया, उसको कंटिन्यू किया। एक होता है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग और फार्मिंग दोनों में फ़र्क है। ब्रीडिंग के अंदर आप क्या कोशिश करते हो, बेहतरी, क्वालिटी, हर नस्ल अगली से बेहतर हो, अगली से बेहतर हो। तो अभी प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पे ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है। जो भी बंदा कहता है वो आपसे झूठ बोलता है, कहेगा ब्राह्मण लेकिन वो होगा क्रॉस। इसकी वजह से हम लोगों ने जो है ये काम स्टार्ट किया है जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। सही उसमें क्या होता है कि आप किसी भी नस्ल की बच्ची से प्योर ब्राह्मण ले सकते हैं, 100% प्योर। ठीक है। अब उसमें उस बच्ची का कोई किरदार नहीं है, वो चाहे काली है, वो चाहे सफ़ेद है, वो चाहे जो भी है। अब एजम्पशन नहीं है। हाँ। एक चीज़ की एजम्पशन हमने कैंसिल कर दी है कि बिल्कुल पैदा खत्म क्या हो होना है, वो होना प्योर ही ब्राह्मण। बिल्कुल। अब अगली एजम्पशंस जो है कि जी वजन कितना होगा और उसमें कुछ स्पॉट थोड़ा बहुत होगा कि नहीं होगा, ये अगली चीज़ है, ये सेकेंडरी चीज़ है। इसको हमें इग्नोर करना है क्योंकि जब हम अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वजन जो है वो
बेहतर होगा जब बच्चा पैदा होगा। और क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने अपलोड की हुई है माई पेट्स के नाम से ना, उसके अंदर मैंने अपना ब्राह्मण का बच्चा जो है, मैंने ब्राह्मण की गाय 13 लाख रुपए में ख़रीदी, एक गाय। उसने नेचुरली बच्चा पैदा किया, वो ऑस्ट्रेलिया से आई थी प्रेग्नेंट। सही। और मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, मैंने वो मेरा ख्याल है वीडियो शायद आपकी देखी है रिसेंटली, तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड है जिस बुल ने उसको क्रॉस किया था। वो बुल कोई बहुत हाई फाई नहीं था लेकिन ठीक था, नॉट बैड। तो दोनों ने मिलके कोई 44 kgs का बच्चा पैदा किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब क्योंकि वो तो पीछे से मेट आया था, अब हम लोग जो आगे एम्ब्रियोज बना के दे रहे हैं लोगों को, वो बहुत हाई क्वालिटी सीमेन के साथ बना के दे रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चांसेस जो हैं बच्चे के खूबसूरत पैदा होने के वो ज़्यादा है। तो ये हमारा सारा प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि आपने कोई 15 से 20 हेफर्स बच्चियाँ, चाहे आप साहिवाल की लें, चाहे आप चोलिस्तान की लें, चाहे आप फ्रीजन की लें, चाहे आप धनी की लें, चाहे दाजिल की लें, मुझे इसे कोई गर्ज सही होनी फ्रेश चाहिए, सही, साफ़ सुथरी अंदर से होनी चाहिए। उसकी क्या गारंटी है? आप कोशिश करें कि आप खीरे जानवर परचेज करें, आप गुंडे या उन पे महीना लगाएंगे, मिनरल्स देंगे तो वो तैयार हो जाता है, हीट में आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पहले से छिगे जानवर उठा लेंगे, चोगे उठा लेंगे, उसमें पहले होगी ना, उसमें वो कोशिश कर चुके हैं। बिल्कुल सही। तो 20 जानवरों से आप स्टार्ट लेंगे, उसमें से आपको पहली गो में 5 प्रेगनेंसीज निकलेंगी। सही। 4 से 5, इसकी कोई एवरेज फिक्स नहीं होती जब भी आप करते हो। सही। तो एवरेज कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन हमने हमारे एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं और कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप 20 लेके आते हैं तो 40 दिन के बाद जब हम आके अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 4 से 5 आपकी जो है वो प्रेग्नेंट निकलेंगी। अब उसमें कौन से ब्राह्मण मेल हैं, कौन से फीमेल है, चारों में से, ये हमारी फ़िलहाल कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये कि फ्यूचर में हम ये भी आपको कह सकते हैं कि अगर आप हमें रिक्वेस्ट करें कि हमें सिर्फ फीमेल ब्राह्मण ही निकालने हैं या हमें सिर्फ मेल बच्चे ही चाहिए, तो वो भी हम लोग जो है फैसिलिटीज़ देंगे। लेकिन अभी चूँकि मेल और फीमेल दोनों की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है, तो आपके पास दोनों में से कुछ भी आ जाए, 2 फीमेल्स आ जाएं, 2 मेल आ जाएं, 1 फीमेल 3 मेल आ जाएं, 3 फीमेल 1 मेल आ जाएं, तो वो वैल्यूएबल ही है। क्या अगर जैसे हम लोग न्यू हैं, मैं अपनी मिसाल दूंगा, हम लोग न्यू हैं, हमारे पास 2 गाय हैं, हम क्या 2 गाय से स्टार्ट कर सकते हैं? या हम बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी अभी नहीं अफोर्ड करते, तो क्या हम लोएस्ट रेट पे क्या हमें अच्छी चीज़ मिल सकती है? 20:20:5 ठीक है, ओके। 2:0 20:5 आप बिजनेसमैन हैं, 20:5 2:0 ऐसी है, बन ही नहीं रही, हाँ, बेसिकली माइनस के अंदर बिल्कुल। 10:2 समझ आ रही भी समझ में, बट कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। ये इसका खर्चा कितना आएगा 20 की जो है मेंटेन आपने जो करनी है उसकी प्रेगनेंसी और मिनरल वगैरह? 20 एनिमल्स जो एवरेज प्राइस है वच्छी की, वो इस टाइम चल रही है तकरीबन, एक मार्केट रेट जो है 1 लाख से प्लस माइनस हो रही है। सही। 1 लाख के ऊपर प्लस माइनस हो रही है खीरे जानवर। सही। उसके अलावा महीने की कॉस्ट है आपकी, जो मिनरल्स आपने वंडा उसको खिलाना है ताकि वो ज़रा हीट अप हो, बड़ी हो, जल्दी से अपना वेट गेन करे और हीट में आना, साइक्लिक हो, हीट में आना शुरू हो, प्यारी हो जाए। ये है आपकी जो कॉस्ट है हेफर्स की। और इसमें हम जो इनकरेज करते हैं वो करते हैं कि क्रॉस ब्रीड खरीदें, ताकि जो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ती ही जाती है। जैसे जैसे वो प्रेग्नेंट होगी, बच्चा देगी, उसकी मार्केट वैल्यू इधर से कम से कम ये वाला लॉस ना हो। 15-20 किलो दूध तो उसका गारंटी उसने दे देना। 10 किलो वाली भी मिलती हैं मार्केट से, आपकी नज़र है कि आपने किस तरह देखना है। और 15 से 20 kg वाली भी मिलती है, उसमें से कोई एक दाना 25 किलो वाला निकल है तो आपकी किस्मत। उसके अलावा आपने उसको कॉस्ट देनी है, जो भी फीडिंग की कॉस्ट है आपकी, वो तो आपने करना क्योंकि वो आप रोक नहीं सकते। अब हम लोगों का मॉडल क्या है कि हम लोग टोटल सर्विस देते हैं। जी मैंने पूछा ना, इसका टोटल खर्चा कितना है? मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल सर्विस में सारी चीज़ें शामिल हैं।
आपके जानवर को जितने इंजेक्शंस लगने हैं सही हीट में लाने के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम एक एक करके एम्ब्रियो नहीं रखते. दिस इज़ नॉट हाउ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वर्क्स. सही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमेशा वर्क करता है ज़्यादा जानवरों के अंदर आप इकट्ठे ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. तो हम उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको जानवर को हीट पे लेके आना है. सही उसके लिए हमारे पास मौजूद है, हम लोग उसको इंजेक्ट करेंगे, उनको हीट पे लेके आएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सारे इंजेक्शंस और जो विजिट है और सारा कुछ. उसके बाद फिर आता है आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का दिन, जिस दिन हमने एक्चुअली एम्ब्रियो क्या है बेसिकली 7 दिन का बच्चा है. आसान ज़ुबान में 7 दिन का बच्चा है जो हमने गाय के अंदर रख देना है. सही है. उसने वही पैदा करना है, उसका अपना बच्चा अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ खुराक देनी है. खुराक देनी है और मदर है ठीक है. वो हमने रखने आना है एम्ब्रियोस ब्राह्मण के आपके पास, वो हम लोग रखेंगे. उसके बाद आप लोग उसको फीडिंग कंटिन्यू करेंगे सही और 40वें दिन सही तैयारी से 40वें दिन हम लोग आके अल्ट्रासाउंड करके आपको बता देंगे कि आपकी 1 2 3 4 5 कितने एनिमल्स जो है वो सही प्रेग्नेंट हो गए हैं. हमारे जो प्रेगनेंसी चार्जेस हैं, अब हम लोग बीच में आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे. सही ना मेडिसिन का चार्ज करेंगे, ना अल्ट्रासाउंड करने का चार्ज करेंगे, ना एम्ब्रियो रखने का चार्ज करेंगे, रूटीन के विजिट का ना रूटीन के विजिट का. वो सारा जो है वो हम लोग प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे होंगे. सही जब प्रेगनेंसी होगी तो हम लोग आपसे अप्रॉक्सीमेटली फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट्स है ना वो प्री कैलकुलेटेड है. ठीक है. छोटी छोटी कॉस्ट हैं जो हम लोगों ने इंक्लूड करके अपनी फाइनल कॉस्ट निकाली है. रफली हमारी जो प्रेगनेंसी की कॉस्ट है वो है तकरीबन 1,75,000, सही जिसमें हम लोग आपको कंफर्म करके दे देंगे सही. कि आपका जानवर जो प्रेग्नेंट हो और गया. ये जो है 170 ये प्रेगनेंसी के कंफर्म होने पे कंफर्म होने के बाद. सही ठीक है. अगर नहीं कंफर्म हुई तो वो जितनी भी एफर्ट की है वो आप लोगों की सही क्योंकि ब्राह्मण जो है ना उसकी इस टाइम 1.5 साल की बच्ची जो है ना हमने इंपोर्ट की है अमेरिका से, सही वो तकरीबन हमें मिली है 8 लाख रुपए की. सही 1.5 साल की भी जवान नहीं है, सही सही जवान होती है तकरीबन जाके 2.5 साल पे ब्राह्मण की गाय. सही सही 1.5 साल की बच्ची जो है वो हमें 8 लाख रुपए की मिली है. सही और बुल जो है उसकी कीमत रफली इस टाइम ऑलमोस्ट एडल्ट बुल की 15 लाख रुपए इंपोर्ट प्राइस है. सही सही इस तो हिसाब सारा से खर्चा डालकर जो उसका कैरेज का है हाँ सारा पहुंच आपको सही सही तो 8.5 लाख रुपए की आपको जो है वो परचेज बाकी खर्चा है परचेज है. 1.5 साल की बच्ची ब्राह्मण की और मेल और मेल जो है वो 15 लाख रुपए का सही रेडी जो है वो आपको सीमन के काबिल यानी मेच्योर है, एडल्ट है वो. सही सही उसकी जो इंपोर्ट की कीमत है सही वो 15 लाख रुपए. बाकी लोकल जो है वो प्राइसेस क्या चल रही हैं वो तो खैर देखिए हमें जिसके मुंह पे जो आता है. शौक ब्राह्मण का ही, हमने सबसे पहला सीमन रखवाया ब्राह्मण. ये हमें जौन सा भी मिला है, जितना भी मिला है. असल में सीमन बहुत स्लो प्रोसेस है. हाँ. और जिस तरह आप चल रहे हैं ना वो बहुत स्लो है. सही पहले साहिवाल से ब्राह्मण पैदा होगा, पता नहीं वो कैसा पैदा होगा, ऑब्वियसली फिर वो बड़ी होगी, फिर उसको एक और टीका आप रखेंगे. तकरीबन लगेंगे 4-5 साल तकरीबन. एम्ब्रियो के अंदर ये है कि आपको पहले साल ही ब्राह्मण के बच्चे पैदा हो जाए, उसके बाद आप कंटिन्यू करें आगे. सीमन और इसकी प्राइसेस में यही डिफरेंस है. सही 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 ये कि ये है टेक्नोलॉजी अभी speed. ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ आपके पास है. एग्जैक्ट हमारे अलावा कोई नहीं. आपके पास है. और हम लोग इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रख रहे. ये जितने भी चार्जेस आपको बता रहे हो ये रीजनेबल है, क्योंकि ना आपके पास ब्राह्मण है. बिल्कुल. अगर ब्राह्मण है नहीं नहीं है, आपको पहले गो में ब्राह्मण मिल रहा है, मिल रहा है, आपको हाई क्वालिटी मिल रही है, मिल रही है. आपको जो है Obviously, जो चीज हमने वो जो एक हम लोग बजट देखते हैं कि हम सिमन पे हमारा बजट कम है, लेकिन हमें वो रिस्क फैक्टर है रिजल्ट भी सारा. उतनी देर से लेकिन मिलता है ना. इधर हमें अगर आप कंफर्मेशन 8 लाख की ब्राह्मण खरीद के लाएं, हाँ, और उसमें से आप बच्चा निकाल लें तो फिर भी वो आपके 10 लाख रुपया आपका 8-10 लाख रुपया आपका आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं. बिल्कुल सही बात. बिल्कुल ठीक. बॉस आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? नहीं बस सीमन का ये अगर हमारे पास तो 2 है ना, जो इनका है वो तो 20 जानवर या 10 जानवर हो भाई. अगर हम इनमें सीमन रखाना चाहें तो काम चल सकता है. मैंने सारा कुछ बता दिया. सीमन रखेंगे तो उसकी जो रिजल्ट है वो आपको 4-5 साल बाद मिलना शुरू होंगे. 2 नस्ल के बाद है. दो नस्ल भी नहीं जी, 3-4 नस्लों के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलना शुरू होगा, क्योंकि हमने क्रॉस करके देखा है. सही साहिवाल ब्राह्मण का बच्चा 25-30 किलो से ऊपर नहीं गया और उसमें साहिवाल नजर आ रहा है. सही ओके.
साहिवाल उसमें नजर आ रहा है। जो आप कर रहे हैं काली के अंदर रख रहे हैं, इसमें से पता नहीं काला निकलता है, लाल निकलता है, इसका कोई पता नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपका तो और लंबा है। हमने तो चलो साहिवाल की बच्चियां खरीदी, हाँ जी, कलर एक है, 10-15, हमने कहा चलो कलर एक हो गया, कुछ शक्ल एक जैसी है, कुछ देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम यही हुआ कि बच्चे जो पैदा हुए वो 25-30 किलो से ऊपर नहीं गए। सही सही। और सेकेंडली जो है उनकी मदर पे भी गया है शक्ल, और- हाँ, शक्ल में अंदर साहिवाल नजर आ रहा है। अब वो उसको जवान करेगा 2.5 साल बाद, फिर उसमें टीका रखाएगा, फिर शायद कुछ 35 किलो तक गल चली जाए, सही 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 उस तो बाद फिर ਉਹਦਾ इंतजार करेगा। तो ये लंबा काम है। अगर कट्ठा ब्राह्मण कढ़ना वा पहली वारी पहले साल ही, तो फिर ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾ सही ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਜਾਂ 20 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। सही। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ हाँ, है? नहीं, obviously, वो तो समझ ये में आ गया कि मतलब जेब का है। एक शिफ्ट चीज की ब्राह्मण पे हो जाना। ये नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण के साथ Overall. बच्चियां भी तैयार हो रही हैं, ओवरऑल वो बात कर रहा बच्चियों पे हूँ। ओवरऑल इसमें कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल सही। टोटल प्रॉफिट है। लेकिन जेब का है, कौन सा बंदा अफोर्ड करता है, कौन सा बंदा मामला तो फोर्ड का है ना। एग्जैक्टली। 10 बच्चियों के अंदर जो हमने कॉस्ट निकाली है वो है एवरेज तकरीबन कोई 2 लाख पर प्रेगनेंसी, सही सही क्योंकि उसमें हमें कॉस्ट बियर और करनी पड़ रही है। सही। लेकिन जब नंबर आप बढ़ा के देंगे हमें, ऑब्वियसली कॉस्ट जो है उसमें थोड़ा सा ये तो रिडक्शन आ जाएगा। इकोनॉमिक्स रूल आ गया ना। एग्जैक्टली। आज के दिन की अगर हम बात करें तो हम अभी फिलहाल सेमन पे ही जाएंगे, क्योंकि हमारी अभी कुछ हमारी वर्किंग चल रही है, कुछ हमारे फ्यूचर प्लान्स नहीं है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इन अ मंथ और 2 और इन अ 6 मंथ्स में हमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। हम उस लेवल पे आएंगे कि हम लेकिन मैं सिर्फ हम ये गाइड लोग कर रहा हूं, 2 से 3 सब्जेक्ट्स पे काम टाइम करना ज़ाया चाह ना रहे करें। हैं। हाँ, टाइम हम मेरा अभी- बताने का सारा ये अभी मकसद जो है टाइम ना, ज़ाया। लेकिन बड़ी ईद अब- के बाद फिर फैसला हमें जरा आसानी से हमने कर लेना है, क्यों ये फ्लॉ निकल जाएगा। हाँ जी, ऑब्वियसली हमें इससे लेकिन भी मेरा कुछ जो चीज़ें- बेसिक फैसला आपने करना जी है, मैंने फैसला नहीं करना। नहीं जी। फैसला आपने करना है, जो भी करना है उसमें जो मैंने सारी बातें कही हैं वो मद्देनजर रख के बिल्कुल फैसला वो समझ करना में है। आ रही है। टाइम से ज्यादा कीमती कोई चीज कोई नहीं चीज़ है। नहीं है ऑब्वियसली। बेशक। पैसा टाइम है, हाँ, अच्छा, पैसा पैसा नहीं, पैसा एक्चुअली टाइम है। बिल्कुल इस तरह। ये चीजें ज़हन में रख के फैसला करना है आपने। तो बाकी जो है वो अल्लाह ताला खैर बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। अब ये जो है ये हमारा पहला जो एक्सपेरिमेंट था। इधर आगे दिखाएं ज़रा पीछे से, अगर वीडियो भी आ रही हो अंदर। ये गाय अब 2.5 लाख रुपए की तो उसकी गाय बन गई है। बिल्कुल सही। ये नीचे बच्चा है जो पैदा हुआ है। अब बताने का मकसद ये है कि हम लोग कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, हम लोग मार्केट को देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख के काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने, मेरा जो इस कंपनी का हमारा बनाने का मकसद है वो यही है कि ब्राह्मण को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक ब्राह्मण प्रमोट नहीं करेंगे, ब्राह्मण की ब्रीडिंग नहीं करेंगे हम लोग। ये गाय भी क्रॉस है ना। गाय क्रॉस है, इसके अंदर रखा था ना ये अब ये पैदा तो नहीं कर सकती, हाँ, ये कलर नहीं आएगा। कलर नहीं आ सकता ना ये बताने का मकसद यही है कि ये देखें। ये चीज़ है, आपका भी इसी तरह अगर क्रॉस लेके आएंगे तो प्योर। अब ये जो है इसमें वो ब्यूटी नहीं है जो ब्राह्मण की है। ब्राह्मण की है। ये मेरा ब्राह्मण है, ये वीडियो है इस टाइटल से, ये मेरा ब्राह्मण का बच्चा है। सही सही। ये तकरीबन इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तो ये 5 माह इसकी एज थी। अच्छा। और इसका डेली वेट गेन जो है वो 1.5 किलो के करीब है, सिर्फ माँ के दूध पे और जो थोड़ा थोड़ा खाता है। यानी अभी हम लोगों ने इसको प्रॉपर वो खींचना नहीं शुरू किया। सही सही सही। जो रूटीन की खुराक है। हाँ, जो रूटीन की, माँ का दूध पी लिया थोड़ा सा। और ये ब्राह्मण है इम्पोर्ट, इसके बच्चे दूंगा ना अगर आपको देना। सही अब ये 8.5 लाख रुपए की ली है मैंने, सही। 1.5 साल की है ये। इसकी टांगे देख रहे हैं, जबरदस्त जी। साइज देख रहे हैं उसका। अभी ये छोटी थी जब, अभी मेरे पास मैंने इसकी वीडियो नहीं चढ़ाई, लेकिन ये है जो मैंने अमेरिका से इम्पोर्ट की है ब्राह्मण। सही सही सही। अब या तो आप ये लें या आप एम्ब्रियो रखें, तीसरा कोई तरीका नहीं है। अब तीसरा तो फिर ब्राह्मण वो पे जाने के लिए। पंजाबी की ब्राह्मण मिसाल पे है जाने कि हल्का हल्का तरला ही है। तरला ही है वो, तरले तक आप जैसे कई खड़े हो जाने। हाँ, नहीं ऐसे ही सर, है। तरले च नुकसान भी तो होता है ना। एग्जैक्टली। देखा उसमें आपने, हमारी उस फील्ड बहुत में तो जबरदस्त प्योर है। ब्राह्मण। बहुत जबरदस्त। ये ऑस्ट्रेलियन ब्राह्मण है। सही जो मैंने बच्ची दिखाई थी जिसकी मोटी टांगे थी वो अमेरिकन है। सही। ये कौन कौन से मुल्क है जिसमें ये मिल जाती है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ब्राजील अमेरिका। में काफी ज्यादा वर्किंग है इसकी।
ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका और कुछ पार्ट साउथ अफ्रीका का। हमारा इस कंपनी के बनाने का विजन ये है कि हमने एक ऐसी ब्रीड इंट्रोड्यूस करनी है कि हम लोग अगले 10-15 सालों में बीफ की एक्सपोर्ट में आ सकें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और- अभी तो हम लोग अपना नहीं पूरा कर पा रहे। उसकी वजह यही है ना कि ये 300-400 ग्राम करता है साहिवाल, अगर पीछे खड़ा है। अगर जोर भी लगा देते हैं तो 1 किलो तक चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमारे फार्मर कभी भी कॉस्ट कैलकुलेट हाँ, नहीं वो करते, ज़्यादा obviously- प्रिसाइज कॉस्ट हाँ। कैलकुलेट नहीं करते, और थोड़ी बहुत करते हैं। लगाना भी उस हिसाब से लेकिन है अपनी कि जगह यार का बस रेंट, ठीक है। हाँ। अपने बंदों का रेंट हर चीज हर नहीं, चीज- वो चीज़ नहीं डालता। हर चीज नहीं बिजली ये वो हम लोग बस पट्टे डाल दिए जी, एक बंदा बैठा हुआ है, हो रहा है, वनडे ये का हो रहा है। खर्चा या टाइम नहीं डालते, बिल्कुल। जो टाइम लग रहा है असल कॉस्ट तो वही उसकी है। भी कॉस्ट है। कॉस्ट, हैवी कॉस्ट। तो वो करते कराते ना वो प्रॉफिट मार्जिन वो नहीं बनता। तो हम लोगों का विजन क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने आम फार्मर तक अच्छे ब्राह्मण का सीमन देना सही लो कॉस्ट में। सही, तो सबसे पहले हमने उस स्टेज पे जाना है ताकि आम किसान जो है उस तक वो इसका फायदा उठाए। वो पहले अपनी कोई भी गाय है, जी जी, चाहे काली है, चाहे लाल है, चाहे चिट्टी है, उसको ब्राह्मण रखवाए। सही, क्योंकि लोग फार्मर ब्रीड तो कर रहा है, हाँ जी, बहुत गरीब सही है। आदमी पैसे कम होने की वजह से जी हाँ, साहिवाल रखाता है। ऐसी है। 20 रुपए की डोज है, ओ सॉरी 200 रुपए की डोज है, हाँ जी, 300 रुपये उसको दे देता है, वो इंसेमिनेट करके चला जाता है। साल बाद बच्चा पैदा होता है, वो मंडी लेके जाता है, बड़ा करके उसको वहाँ पे क्या है, आप जैसे मेरे जैसे फैटनिंग वाले जाते हैं, हाँ जी, वो वजन करा के उतना पैसे दे के तो अपना बच्चा घर ले आते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब वहाँ पे अगर वो फार्मर, हम लोगों का प्लान है कि 1000 तक उसको प्योर ब्राह्मण की डोज लग जाए उसका, जबरदस्त। वो लगवाएगा 1000 तक। उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा वो तेज ग्रो करेगा, हाँ जी, ज्यादा मीट क्रॉस करेगा, भी होगा तो ग्रोथ उसकी ज्यादा होगी। ग्रोथ ज्यादा होगी, तो वो जब मंडी में लेके आएगा हम्म, बेचने फीड लॉट वालों के लिए, जो फीड लॉट करते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। मोटा करते हैं, बिल्कुल सही, उनको महंगे बेचेगा तो उसको फायदा होगा। बिल्कुल सही, फिर जो लेके आया है, जब वो फीडिंग करेगा उसको बनाएगा। फायदा होगा। ये पहला स्टेप है सही, अगले कुछ ईयर्स का। और उसके बाद इवेंचुअली इसको हम लोगों ने बीफ के ऊपर लेके आना है कि हम बीफ एक्सपोर्ट ही इसका करें, क्योंकि साहिवाल के बीफ की कीमत और ब्राह्मण के बीफ की कीमत में भी डबल फर्क है। सही, साहिवाल का 500 रुपये केजी है सही, और ब्राह्मण का 1000 रुपये किलो है, ये होगा, बिल्कुल होगा। जो स्लॉटर हाउस वाले फार्मर को रेट देते हैं। शायद आपके नॉलेज में नहीं है, नहीं हमारे नॉलेज में नहीं थी। नॉर्मल रूटीन डेज में आप मंडी जाते हैं तो मतलब वो लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से वो कोई सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इसको प्रॉपर बिजनेस लेके नहीं गवर्नमेंट चला हमारी जा बहुत रहा स्लो है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने करना भी नहीं होता, ये प्राइवेट लोगों ने किया है पूरी दुनिया में, जी हाँ, हम लोगों ने ही करना है। गवर्नमेंट हमारी क्या कह रही है, साहिवाल को ब्रीड करो। हाँ जी, वो साहिवाल के पीछे है। साहिवाल में क्या है, मुझे बताओ ना जरा, क्या है या साहिवाल? तो वो साहिवाल के लिए कुछ ना कुछ 6 efforts महीने करें। दूध है उसके पास बस, बस इससे ज्यादा नहीं है, और वो भी वो भी कितने, थोड़ा। 10 किलो, 5 बहुत किलो। ज्यादा, बहुत ज्यादा, 10 किलो बहुत ज्यादा है। ठीक है, 6 महीने से 6-7 किलो, ज्यादा 8 किलो, 6-7 किलो, 8 किलो नहीं बहुत देती। होता और नहीं होता। बच्चे की क्या कीमत है? 2 लाख, 2.5 लाख। वो भी अगर वो भी आप- है। वो ईद खिदमत के के- बाद, वो भी वो आप- खिदमत के बाद, हाँ, वो आप अगर ईद पे तैयार कर लेते हैं तो फीड भी आपकी कोई है या सिर्फ ब्रीडिंग, सिर्फ ओनली ब्रीडिंग हम प्रोजेक्ट है? लोग बेसिकली रिप्रोडक्शन रिलेटेड कंपनी ठीक है, ठीक है। हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं आपको, लेकिन हाँ हो सकता है आपको रेडीमेड प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर दें, हम्म, लेकिन ये है कि इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं ओके, है। हम लोग आपको बीज दे सकते हैं, हम्म, हम लोग आपको बच्चा दे सकते हैं, ठीक है, हम लोग आपको प्रेग्नेंट हीफर दे सकते हैं बच्चे के साथ, ठीक है। जो कि हम कर रहे ठीक हैं। है। क्योंकि हमें पता है कि फार्मर जो है वो एकदम 10 लाख 20 लाख की इन्वेस्टमेंट उसके लिए मुश्किल है, मुश्किल है। तो हम लोग उसके लिए भी तैयार कर रहे हैं। उसकी प्राइसेस अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं की, सही सही, तो वो भी निकलेगी। आपको माँ खड़ी है, साथ बच्चा खड़ा है, आप जाके पसंद करें ब्राह्मण का, और माँ खड़ी है आप उठा के लें। हम्म, 1 है, 2 है, 3 है, जितना आपको बजट आपका जो allow बजट में करे, आते हैं, उसमें जाएंगे हम लोग। इससे आगे हमारी डोमेन नहीं है। सही सही, अवेयरनेस देना हमारी डोमेन है, ठीक है, फार्मर को अवेयर करना कि क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा और इसी के लिए बेसिकली हम लोगों ने जो हमारा असल में चैनल मामला है, भी यही है ना, अवेयरनेस का। अवेयरनेस आ जाए तो फिर काफ़ी सारे मामला ठीक हो जाते हैं। कहावत है, टेक्नोलॉजी को आप नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते।
कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो टेक्नोलॉजी को रोक सके, उसके आगे खड़ा हो जाए। काफ़ी साल पहले मैंने हॉलैंड से मंगवाया था फ़ोन, मोटरोला उस वक्त था, वो फ्लिप वाला, उसके ऊपर बना होता तस्वीर वाला वो बटन एक, वो दोस्त थे मेरे उधर यार ये चलता है तस्वीर के साथ, वो सोचे यार इधर भी आएगा, तो अब हर बंदे के पास है। ये टेक्नोलॉजी आनी ही आनी है, इसके बगैर अब गुजारा ही नहीं है। हाँ, इसका गुजारा नहीं। मैंने पिछली ईद पे देखा था साहिवाल का एक बच्चा 5 लाख रुपए का ही बिका है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आई, मेरी समझ से बाहर है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो देखे ना कि वो चीज़ बिल्कुल एंड पे वही ईद वाले दिन और मार्केट डिपेंड करती है। नहीं है ना, 3 दिन है बस, पूरा साल या 2 साल आप लगाते हैं, 3 दिन भी ऑब्वियसली कम है, तीसरा हो जाता है ना शाम हाँ जी रात तक। लेकिन जो मामला है ना, ये फर्क है ना कि आपने 2 साल बाद 2.5 लाख रुपए लेना है या आपने 2 साल बाद 10 लाख रुपए। असल ये सिलेक्शन है, बस ये गेम है, ये सिलेक्शन है, आपने ये 10 लेना है या 2.5 लेना है। 2.5 लेना 2 साल बाद, ऑब्वियसली तो 10 लेंगे इंशाल्लाह। देखें जब एफर्ट करनी है तो हम ऑब्वियसली पूरी अपनी एफर्ट टाइम करेंगे। इसी को तो कहते हैं, हाँ, उस टाइम पे इज हम मनी। लोग पूरी एफर्ट करेंगे और अच्छी एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि जिससे हमें इन फ्यूचर अच्छा रिजल्ट सर, मिले देखिए, और अच्छे रिजल्ट और ज़्यादा हम लोग खुद भी प्रमोट कर सकें उस चीज़ को। कई मेरे दोस्त जो हैं वो मिलके हम लोग एक ब्रीडर सोसाइटी बना रहे हैं, इंशाल्लाह वी आर अवेलेबल। ताकि हम लोग जितनी भी फीमेल्स पैदा हुई हैं उनका रिकॉर्ड रखें, बिल्कुल बिल्कुल उनको कंप्यूटराइज करें, जबरदस्त। और आप लोगों को ब्रीडर्स को, मैं बेसिकली आप लोगों को ब्रीडर्स बोलता हूँ, मुझे फार्मर कहना पसंद नहीं है, मुझे ब्रीडर कहना ज़्यादा पसंद है, और ब्रीडर के अंदर इज्जत भी है। ब्रीडर्स जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, बिल्कुल सही, ताकि पाकिस्तान में जो भी एनिमल ख़रीदना चाहता है ब्राह्मण का, वो ब्रीडर एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाए, बिल्कुल सही, या हमारे ऑफिस में आए और इसी हम चैन लोग के- उसको रेफ़र करें कि यार आप भाई के पास जाओ, वकास भाई के पास जाओ, फलाने भाई के पास जाओ, सही, और जाके आप उनसे एनिमल। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली। फिर हमारा प्लान है कि हम लोगों ने शो लगाने हैं, सही, सही, आप अपने फीमेल्स लेके आए, आप सही। अपने बुल्स लेके आए, मैं अपने बुल्स लेके आता हूँ, भाई अपने बुल्स लेके लाइक आता है। मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत खूबसूरत जानवर, जैसे इस टाइम पे क्या लेके ये डॉग एग्जीबिशंस हो रहे हैं, पेट्स के एग्जीबिशन, खास तौर पे इस टाइम पे वहाँ dogs पे तो बहुत अमेरिका- ज़्यादा वो सारी चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं। वहाँ पे अमेरिका से और कुछ लोग जज जा- बुलाया जाए सही, सही। और वो आपको इनाम दे। बिल्कुल इंशाल्लाह ये अच्छा बढ़ता है, एक बिल्कुल इंडस्ट्री बिल्कुल बनती है, लोगों को पता लगता है कि यार कुछ हो रहा है, हम भी करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा Otherwise concept है, तो बहुत इंशाल्लाह stagnant हो गई है हमारी market। पर्सनली आपको जहाँ पे सपोर्ट चाहिए होगी हम लोग हाथ देंगे। सर इंशाल्लाह ये है जी जो ब्राह्मण ब्रीडर एसोसिएशन पाकिस्तान, जबरदस्त, ये बैच लोगो के भी अंदर- अच्छा है, लोगो। इस बैच के अंडर हम लोगों ने चलना है, सही, सही, और एक वेबसाइट होगी, एक पूरा इदारा होगा, बिल्कुल, नॉन मैं प्रॉफिट समझ गया, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, सही, यानी आप लोग और हम सब मिलके मिलके इसको चलाएंगे। स्टीयर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इस इदारे को, अपनी मदद आपके तहत। अपनी मदद आप, बिल्कुल ताकि ये है कि हम गवर्नमेंट को भी एक मैसेज दें कि कुछ प्राइवेट हो सेक्टर रहा है। स्ट्रॉन्ग है और हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने साहिवाल की ब्रीडर एसोसिएशन क्यों नहीं बनी अब तक? अगर बनी भी है तो आपके पास 20-25 लीटर वाली गाय क्यों नहीं है? सही, ये बोल इसका मीट के लिए तो है ही नहीं ना, या असल साहिवाल किस लिए है? दूध के लिए। दूध के लिए मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में मुझे समझ नहीं आती इसे दूध के लिए, पता नहीं क्यों कहते दूध तो है ही नहीं। 8-10 लीटर, 6 लीटर, 8 क्या दूध है ये? अभी वो उसमें 6-7 माह की, 8 माह की है जो बच्चा है इसका, अभी 12-14 लीटर। फ्रीजियन जो क्रॉस है, हाँ, ठीक है। ये अभी 5-6 दिन की सुई है, इसके लिए तो 15-16 इसमें लीटर बच्चे है को क्या, छोड़कर। इसमें है क्या, इसके बैकग्राउंड पर्दे के पीछे अगर आप जाए ना, सही, सही, तो फ्रीजियन की एक ब्रीडर एसोसिएशन है सही, सही, जो कि काम कर रही है पिछले 150 साल से, जबरदस्त, कि हमारा मतलब अमेरिका के अंदर भी 1900 से पीछे फ्रीजियन की गाय 5 लीटर दे रही थी। सही, लेकिन उसको उस पे उन्होंने वर्किंग की है। बेहतर करते करते आज उन अमेरिका का हर्ड एवरेज 30 लीटर है, यानी उनकी जो अगर पूरे अमेरिका की गाय को कैलकुलेट करें तो वो 30 लीटर दूध एवरेज निकल रहा है, सही, और उसके अलावा जो है 305 दिन का गारंटीड हुआ। सही, ये है ब्रीडिंग सिलेक्शन। ये जो हमारे सही यहाँ वाला पे है। किसी चीज़ में काम हाँ नहीं नहीं है यहाँ पे तो नहीं है।
मेरा हाँ, भी ख्याल मुझे भी यही लगता है 100 दिन में 100 दिन के बाद अडर जो है ना वो इधर आ जाता है बिल्कुल खत्म। बल्कि 2 महीने 2 माह बाद दो तो नहीं नहीं 2 माह बाद 3-4 आप तो जरा चल देख जाती लें है। 2 गर्मी में, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा चल जाती है, गर्मी में बस ऐसे ही। दिस वाज द सेशन टुडे। बड़े अच्छे क्लाइंट हैं हमारे, तो आई होप कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और आपको भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।